आज हमारा टॉपिक है बाल विकास के कारण। ये कौन सा रीजन है कि जो बाल विकास के हम बताएंगे अभी, जो शारीरिक और मनो मनो उनकी मानसिक जो भी उनमें ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से जो उनके रीजन है उनको आज डिफाइन करेंगे। इसमें बेसिकली हमारी बुक्स के अंदर दो रीजन दिए गए हैं। फर्स्ट रीजन है यहाँ पे परिपक्वता, इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी सुनते ही आपको आधा मीनिंग इसका आराम से क्लियर होगा कि मैच्योरिटी क्या होती है। कि जब बच्चों के ग्रोथ यानी उसकी फिजिकल ग्रोथ इंप्रूव हो, यानी उनके फिजिकल पार्ट उनके शरीर के अंदर की बढ़ोतरी हो जाए। फर्स्ट ये, और उस उन गुणों में वो गुण उसके विकसित हो जाए जो उसको हेरिडिटी से प्राप्त है, यानी उसके माता पिता के अंदर जो बायोलॉजिकली उसके इफेक्ट है वो उनको मिले हैं। जैसे किसी के पेरेंट्स टीचर हैं, किसी के डॉक्टर है, तो आप देखेंगे उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी होगी, उसमें कुछ गुण अपने आप उनके माँ बाप से आए हुए होंगे आप देखेंगे। तो परिपक्वता का ये मीनिंग है कि मैच्योरिटी लेवल वहां पे जैसे बॉडी के पार्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसके मेंटल लेवल उसके पेरेंट्स के हिसाब से ग्रो कर रही हो हमारा परिपक्वता। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे लर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिगमन। देखने में लग रहा लर्निंग क्या है, लर्निंग इजीली अभी लर्निंग पढ़ लिया बस, लेकिन लर्निंग स्पेशली वो चीज है कि हम देखें किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर में परमानेंट चेंज है, और किस रीजन से वो चेंज है, उसने जो भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, एक्सपीरियंस से देख के किसी चीज को, जो भी किसी चीज को देख के उसने इमिटेट यानी उसकी नकल करके अपने एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस करके किसी चीज के जो भी उसके बिहेवियर में चेंज हुआ, वो क्या है, लर्निंग है। जैसे कि किसी बच्चे ने आज की दूसरे बच्चे को देखा कि वो डांस के लिए हैंड मूवमेंट इधर से इधर कर रहा है, उसने उसकी क्या की, इमिटेट किया, उसको नकल की, तो उसके हाथ मूवमेंट में सिखा रहा, तो यहाँ पे क्या हुई, डांस की लर्निंग। जैसे हम डांस करते हैं, रीडिंग, कि किसी बच्चे का रीड कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, बोल के कर रहा है, एक कॉर्नर में बैठ के कर रहा है, डिसेंट एरिया में कर रहा है, तो वो चीज हो गई हमारी लर्निंग। तो बाल विकास के अंदर ये दो मेन पॉइंट है। मैच्योरिटी तो ये नेचुरली बंदा मैच्योर हो रहा है, कुछ एनवायरमेंट से इफेक्ट कर रहा है उसका, उसके पेरेंट्स के जो फैक्टर है वो उसको आके इफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या नॉर्मली नेचुरली चलेगा। लर्निंग है जिसमें 90% टीचर इफेक्ट करेगा, 10% तो है कि पेरेंट्स से चीजें आ गई। मेरा तो ये मानना है अपने रिव्यू के हिसाब से कि लर्निंग बच्चे को 90% टीचर के हाथ में। जब बच्चा टीचर के पास आता है तो उसे सिखाता है कि बेटा ऐसे सीखो, ऐसे बैठो, ऐसे अपनी स्टैंडिंग लो, तो लर्निंग उसके अंदर आ जाएगा। हमारे तरफ जब हम टीचिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे मैच्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लर्निंग। तो बेसिकली बाल विकास के दो रीजन है, तो लर्निंग जिसको हम हिंदी बोलेंगे अधिगमन, परिपक्वता जिसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे मैच्योरिटी, कि एक चाइल्ड की मैच्योरिटी लेवल इस टाइम पे क्या है और क्या है। तो बाल विकास के दोनों रीजन आप शायद मुझे लग रहा है आपको अच्छे से क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम, क्लियर है ये दोनों पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल विकास के सिद्धांत, सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे। सिद्धांत मैं आपको भी क्लियर करती हूँ। यहाँ पे हम सिद्धांत की बात करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है, उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि सिद्धांत पे बाल विकास क्यों डिपेंड है, कि जब किसी बच्चे के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब उसकी जो भी उसकी परिवर्तन हुआ, वो जो मैच्योरिटी की ओर से अपनी बर्थ से लेकर मैच्योरिटी की ओर से जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस क्या हुआ, कहना है कि जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो एक कर्म के अनुसार आ रहे हैं, मतलब अपने सिद्धांतों पे डिपेंड होकर आ रहे हैं, मतलब एक कर्म चल रहा है कि भाई हाँ एक बच्चा 0 से 2 साल की ओर जा रहा है, 6 महीने का हुआ है तो उसमें ये परमानेंट एक्टिविटी होगी, वो इसको कवर करेगा। फिर 1 ईयर का हुआ है कि वो पैर चलने की कोशिश करेगा, 1.5 का हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, 2 ईयर का हो गया है तो वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश करेगा। मतलब इसकी एक सीक्वेंस बनी हुई है, एक प्रिंसिपल है कि
इसमें ये चीज चलेगी तो उसको बोलेंगे इसके बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसलिए इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, मैं आपको भी क्लियर करती हूँ क्या क्या है वो। यहाँ पे सबसे पहला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत ये क्या कहता है? इसका कहना है इस सिद्धांत का कि जो बच्चे की विकास की दिशा होगी वो उसके सिर से पैर की ओर होगी। जैसे कि एक बच्चा है, ग्रोथ हो रही है उसकी, अपनी माँ के पेट के अंदर है, तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे, डॉक्टर्स को भी कहना है सबसे पहले बच्चे का सिर बनेगा, फिर उसका ये पार्ट आएगा और सबसे लास्ट में उसके हाथ पैरों की इंप्रूवमेंट होगी। यानी विकास की दिशा के सिद्धांत की एक फिक्स दिशा है इसकी कि सबसे पहले बच्चे का सिर, फिर उसके ये चेस्ट वाला पार्ट, फिर इसके हैंड और लेग्स हो गए। तो ये हो गया बच्चे का एक प्रॉपर दिशा का सिद्धांत। सेकंड सिद्धांत है इसका निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत आपको पढ़ने में ये लग रहा है कि निरंतर यानी लगातार, लगातार से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सेम पोजीशन में, सेम नहीं है, मतलब ये है कि वो जो विकास का सिद्धांत है निरंतर का मतलब है कि उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। ये डिपेंड नहीं है कि उसकी स्पीड क्या होगी, वो स्लो भी हो सकती है उसकी स्पीड विकास की, फास्ट भी हो सकती है। मतलब बच्चे में कोई चेंजेस है फास्टली भी आ सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट तेजी से भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें इंप्रूवमेंट धीरे 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 हो। तो निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे में स्टॉप नहीं लेगा, यानी बच्चा ग्रो कर रहा है ना, डेवलपमेंट हो रही है, उसका विकास हो रहा है, तो किसी भी लेवल पे आके बच्चा स्टॉप नहीं होगा, चलती रहेगी। लेकिन वो ये इस तरह होगी कि कभी फास्टली भी हो सकते हैं, कुछ कोई बच्चे आप देखेंगे कि जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, बोलेंगे, कोई बच्चा ज्यादा टाइम लेता है बोलने के लिए। तो ये है कि विकास तो होगा बच्चे का, एक ये नहीं है कि विकास रुक जाएगा, वो चलेगा, निरंतर है ये बात कि बच्चे का विकास चलता ही रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से चलेगा। कई बार फास्ट भी हो सकता है, धीरे भी हो सकता है। निरंतरता यहाँ से मतलब है कि बच्चे का विकास रुकेगा नहीं, वो अपनी निरंतर अपनी गति से चलता रहेगा। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकंड दो पॉइंट क्लियर है कि विकास की दिशा का सिद्धांत की मतलब सिर से पैर की तरफ जाएगी कि पहले बच्चे का सिर ग्रो, फिर उसके चेस्ट में ग्रो, फिर उसके हैंड्स और लेग्स में, फिर निरंतर में एक उसमें करेगी प्रोसेसिंग के हिसाब से उसकी ग्रोथ होती रहेगी। वो फास्ट स्पीड स्लो है वो डिपेंड करता है कि बच्चे की एक्टिविटी से। ठीक है, दो सिद्धांत यहाँ पे क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि जो बच्चे का ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी, जैसे 0 से 3rd मंथ तक क्या होगा, बच्चे में किस चीज का विकास होगा, फिर 3rd से 6 मंथ में का होगा तब उसमें क्या चेंजेस हो गए, फिर 6 to 9 में क्या होगा बच्चे का, 9 to 1 ईयर में इसका क्या चेंज होगा। अब 0 से 3rd में देखेंगे, बात करते हैं क्या होगा, बच्चा आईज कांटेक्ट करना शुरू करेगा, हाथ पैर की मूवमेंट को अच्छे से करेगा, फिर 3rd to 6 में आएंगे, वो आवाज पहचानना शुरू करेगा उसके पेरेंट्स की, उसकी वो भी। कुछ बच्चे तो 6 मंथ में बैठना भी सीख जाते हैं जिनकी स्पीड आप देख रहे हो फास्ट होगी। फिर 6 to 9 में उनको अच्छे से पता होगा कैसे बैठना है, कैसे, कुछ बच्चे क्रोलिंग, जिसको क्रोलिंग बोलते हैं, जैसे पैरों के साथ चलना शुरू कर देते हैं। 9 to
12 में आप देखेंगे क्रम के हिसाब से मोस्टली बच्चे अपने पैरों पे चलना शुरू कर देते हैं। मतलब ये प्रोसेसिंग क्रम के हिसाब से चलती जाएगी कि 0 से 3rd मंथ में बच्चे में ये चेंजेस होंगे, फिर 3rd से 6th मंथ का बच्चा होगा तो उसमें ये चेंजेस होंगे, और फिर 6 to 9 मंथ में बच्चे में ये चेंजेस होंगे। तो ये इस हिसाब से क्या है कि क्रम डिसाइड है कि बच्चा इस क्रम में अपने विकास की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये सिद्धांत क्या कह रहे थे, एक फिक्स क्रम है, इस तरह ये आपके लिए अपना आप देखेंगे कि चले जाएगा बच्चे की प्रोसेसिंग। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा शायद। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और पॉइंट है हमारा विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, ये सिद्धांत कह रहा है कि विकास की गति यानी जो डेवलपमेंट की स्पीड है व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर एक पर्सन की डिफरेंट तरीके से अलग अलग तरीके से का सिद्धांत। मतलब विकास की गति यानी डेवलपमेंट की जो भी स्पीड होगी वो हर एक बच्चे पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करते हैं। किसी बच्चे की स्पीड ज्यादा हो सकती है डेवलपमेंट की, किसी की स्लो होगी, उसकी व्यक्तिगत यानी उसकी पर्सनली उस पर डिपेंड करती है, जो कई चीजों से इफेक्ट होता है, जैसे उसके आसपास की सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके आसपास के यानी उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके रिलेटिव कैसे हैं, उसके खुद की फिजिकल हेल्थ कैसी है, तो उन चीजों पे डिपेंड करता है। भिन्नता यहाँ पे आएगी कि ग्रोथ हमने सेकंड सिद्धांत में पढ़ा था कि ग्रोथ हर एक बच्चा करेगा, लेकिन यहाँ पे उसकी भिन्नता उस बच्चे के पे डिपेंड करता है कि हर एक बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होता है। किसी का की पावर फास्ट और कोई फिजिकली ज्यादा फिट होगा, तो ये भिन्नता यानी उसकी व्यक्तिगत अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको अलग से डिफाइन कर रहा है कि वो इससे अलग है। कुछ की स्पीड फास्ट है, कोई बच्चा आप देखोगे कि टाइम लेके बात करना शुरू करेगा लेकिन उसकी आवाज क्लियर होगी, अपने पेरेंट्स जब भी बात करेगा हर एक वर्ड को क्लीनली डिफाइन करेगा, जैसे मम्मी पापा बिल्कुल क्लीन बोलेगा। कुछ बच्चे देखोगे आपकी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं लेकिन उनकी आवाज में क्लियरिटी नहीं होती, तो वहां पे अलग अलग उनकी डिफरेंस होती है। ये डिपेंड करके हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारे आसपास का कल्चर भी क्या है, हम फिजिकल कितने फिट है, मेंटल लेवल क्या, उन चीजों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये सिद्धांत भी शायद आपका क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये फिफ्थ सिद्धांत क्या कहते हैं, संबंध पे यहाँ पे 3 चीजें ली गई है स्टूडेंट की। सबसे पहले उसका फिजिकल यानी उसका शारीरिक संबंध, फिजिकल उसका पोस्चर क्या है, फिजिकली उसकी क्या हाइट है, क्या ग्रोथ है। सेकंड है उसका मेंटल माइंड, मानसिक जिसको हम कह सकते हैं, मानसिक रूप से उसकी क्या ग्रोथ है। और थर्ड यहाँ पे कि इमोशनल, इन 3 चीजों का संबंध डिसाइड करना है बच्चे के विकास में। ये सिद्धांत कह रहा है कि अगर इन तीनों चीजों की कनेक्शन आपस में अच्छी है, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ, उसका माइंड सेट है यानी उसका मानसिक संतुलन जो भी है, उसका इमोशनली कितना स्ट्रोंग है, ये चीजें अगर आपस में इनका संबंध अच्छा है तभी बच्चा किसी चीज को देख के अट्रैक्ट होगा, किसी चीज की तरफ उसकी रुचि बढ़ेगी, उस पर ध्यान देगा और उससे क्या होगा, उसके नेचर में चेंज यानी उसका जो व्यवहार था किसी चीज को लेके उसमें आप उसको उसका साफ चेंज देख सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका इमोशनली कनेक्शन अच्छा है तो वो किसी चीज में आप देखेंगे उसका ध्यान जाएगा, उस चीज पे उसको फोकस करेगा, उस फोकस करने के बाद उस चीज में इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट के बाद उसके बिहेवियर में चेंज देखेंगे, आप प्रॉपर चेंज उसमें नजर आएगा। तो ये संबंध स्थापित करता है उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। अगर ये तीनों चीजें स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे की ग्रोथ भी इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है बच्चा, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है और इमोशनली भी बच्चा स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। लेकिन अगर फिजिकली ग्रोथ में कहीं कमी है, अगर उसका माइंड सेट नहीं है, ठीक नहीं है,
और इमोशनली बच्चा वीक चल रहा है। इमोशनली यानी इमोशनली कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, किसी ने थोड़ा सा बेटिया क्या कर रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा किया, इमोशनली क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है, किसी भी चीज को देख के इजिली डर जाता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इमोशन का सपोर्ट नहीं है, तो बच्चे की ग्रोथ में प्रॉपर हो नहीं पाती, वो रह जाती है। तो इन तीनों चीजों का आपस में कनेक्शन होना, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे परस्पर इन तीनों का संबंध का सीधा क्लियर कर रहा है कि जितनी अच्छा होगा तो बच्चे की ग्रोथ का पीरियड उतनी ही अच्छी होगी। ये पॉइंट क्लियर है आपका? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। सिद्धांत क्या कह रहा है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत पे यहाँ पे कहना है कि किसी भी का चाइल्ड जो है, किसी का भी हो, डज नॉट डिपेंड उसके पेरेंट्स पंजाब से है, हरियाणा से है, असम से है, किसी भी स्टेट से है, वो डिपेंड नहीं करता कि भाई कि बच्चे की ग्रोथ हो जाए। अगर वो 0 से 3rd मंथ में क्या एक्टिविटी करेगा, 3rd से 6 में क्या करेगा, 6 से 9 में, 9 से 1 ईयर का होने पर क्या करेगा, ये समान भी रहेगी, मतलब एक समान ही उसमें चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा का बच्चा जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, पंजाब का बच्चा स्लो करेगा, ऐसा नहीं है। 0 से 3rd मंथ में जो चेंज आएगा वो सेम ही होगा सभी बच्चों में, कि कहीं से भी है, किसी भी जगह पे है, इवन हमारी कंट्री का नहीं है, दूसरी का, उस पर डिपेंड नहीं करता कि सब। ये सिद्धांत ये कह रहा है कि उनकी जो प्रतिमा बढ़ रही है, प्रतिमान का उनकी बढ़ रहे हैं, वो बच्चे ग्रो हो रहा है, उनका मेंटल फिजिकल इमोशन जो भी ग्रो हो रहा है वो सेम ही रहेगा। किसी भी बच्चे में किसी भी चीज से उसकी ग्रोथ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो क्लियर है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें उनकी जो प्रति वो चलती जाएगी ग्रोथ, वो समान ही चलेगी। 3 बच्चे यहाँ पे लगा लो, एक कोई भी 3 बच्चे लगा लो कि एक का नाम अरमान हो गया, एक का मुस्कान हो गया, 3rd वन इज आयुष। सेम डेट ऑफ बर्थ है, एक ही दिन हुए हैं, चल रहे हैं, 3 मंथ का होगा। आप 19-20 तो इनमें चेंज दे सकते हो। हाँ भाई, एक ने 6 मंथ के टाइम पे प्रोलिंग स्टार्ट कर दी, सेकंड को 7th लग गया 8, लेकिन ये नहीं है कि अगर एक ही 6 मंथ में ही कर रहा है, एक पूरा 1.5 साल का होने के बाद कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सेम ही चलेगी, उनकी कंटिन्यूटी है वो सेम ही चलेगी, यानी उनका समान प्रतिमान, एक सेम पैटर्न, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सेम पैटर्न में चलेंगे, सेम पैटर्न चलता जाएगा बच्चों का ऐसे। ठीक है, तीनों बच्चे सेम इसी पैटर्न में चलेंगे, कोई चेंज नहीं होंगे, आपको देख सकते। तो ये उसको बोलेंगे हम समान प्रतिमान का सिद्धांत। इंग्लिश में आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, सेम पैटर्न का प्रिंसिपल सेम पैटर्न, सेम देख सकते हैं आपको। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट आपका?